अश्वनी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो पार्ट 4 में हम लोग ये 2 सवाल बनाएंगे। ये 2 सवाल को आप नोट कर लीजिए, या तो इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2। देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 at 16% per annum for 9 months when compounded quarterly। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीना में। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीना में जो होता है उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये तो क्लियर है। ठीक है, किस पर कैलकुलेट करना है? ऑन ₹10। तो ये आपका P हो गया, ₹15,625 आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। एट 16% पर एनम, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर ही होता है। ठीक है, इसका और फॉर 9 मंथ्स, यानी आपका टाइम पीरियड जो है वो 9 मंथ्स है। तो 9 मंथ्स को आप लिख सकते हैं 9/12 ईयर्स। 9/12 ईयर्स मीन्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 ईयर्स। ये आपका हो गया टाइम पीरियड। 9 मंथ्स मीन्स उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, 9/12 ईयर्स हो जाएगा वो। व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3 मंथ में। तो जब क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं P विद इन ब्रैकेट 1 + R/100। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पर एनम, लेकिन जब क्वार्टरली होता है तो ये 1/4 हो जाता है, R/4/100 टू द पावर T। चूंकि यहाँ क्वार्टरली है तो T आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 4 T लिखे या T इंटू 4 कर लीजिए, -1। ये अब इस फॉर्मूले पर बैठाइए। P है 15625 ब्रैकेट 1 प्लस आपके लिए R/4 होगा, चूंकि यहाँ क्वार्टरली है। क्वार्टरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 16% पर एनम है, वो है आपका R। तो R/4 हो जाएगा 4, 16/4, तो 16/4 4 हो जाएगा, टू द पावर T इंटू 4। T है आपका 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4 -1। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। 15625 और ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/25 इसका क्यूब बचेगा -1। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए आगे। 15625 इसको आप ऐसे लिख सकेंगे 26 क्यूब -25 क्यूब डिवाइडेड बाय 25 क्यूब। देखिए यहाँ एलसीएम होगा 25 क्यूब और वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा 26 क्यूब -25 क्यूब बाय 25 क्यूब्स। ओके, अब इसको ऐसे लिखिए आप। इसमें आप यूज़ कर लीजिए वही A³ - B³ का फार्मूला जो प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किए थे। A³ - B³ A - B मीन्स 26 - 25 A - B इंटू A²
26 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी 26 इंटू 25 प्लस बी स्क्वायर 25 स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 क्यूब। तो इसको आप लिखें ऐसा 25 इंटू 25 इंटू 25। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 26 माइनस 25 ये तो 1 ही हो गया, छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो दिख रहा है 5 का क्यूब है हमको लगता है। ये 25 से इसको डिवाइड कीजिए तो 25 से 6 टाइम में हो जाएगा 150, ये 6 फिर 2 फिर 25 2 से 50 तो 12 आएगा, 12 और ये 5 आएगा तो 125, 25 5 से 125 और ये 25 इंटू 25 625 और ये 625 पूरा कट ही गया। अब इसको आपको करना है 26 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 25 प्लस 25 स्क्वायर, इतना करके आपका आ जाएगा यहाँ आंसर। तो ये कैलकुलेशन आप अपने से कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 1951। इतना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप कर ही लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल होता है, आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को हम रफ करते हैं। आप लोग को जैसे लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, उतना हड़बड़ लिखने का ज़रूरत नहीं, आप समझ लीजिए उसके बाद आराम से लिखिएगा। ठीक है ना, आई थिंक लिख ही लिए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बेला borrowed ₹25,000 from a finance company to start her boutique at 20% per annum compounded half yearly. What amount of money will clear her debt after 2.5 years? This is what is your question. क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार में अगर ना हो तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। बेला ये किसी का नाम है, उसने उधार लिया है कितना 25,000 एक कंपनी से, उसका बुटीक स्टार्ट करने के लिए। बुटीक एक दुकान होता है, वो कपड़े उपड़े का जो दुकान होता है ना, ज्वेलरी कपड़ा, वो सबको बुटीक बोलते हैं। तो उसको शुरू करने के लिए 25,000 रुपया उधार लिया है। उधार लिया तो माने ये लोन हुआ, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? जिसने उधार लिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, मतलब ये है आपका कैपिटल, इतना उसने उधार लिया, ₹25,000 इज योर प्रिंसिपल वैल्यू टू स्टार्ट ए बुटीक एट 20% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20%, ये बहुत जरूरी है ये लाइन, पर एनम। जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है वो पर एनम ही होता है। अब उसके बाद आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पर एनम तो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, लेकिन ये कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, मतलब हर हाफ ईयरली 6 महीना में एक बार आपको इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 20% पर एनम के रेट से। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब इंटरेस्ट जो ऐड होगा वो हर 6 मंथ में होगा। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल क्लियर द डेट, मैंने उसने जो उधार लिया है, डेट मैंने जितना उधार है उसको क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट देना पड़ेगा। कितना अमाउंट देना पड़ेगा मतलब इसका अमाउंट कितना बनेगा, जितना अमाउंट बनेगा उतना ही देना पड़ेगा। ये है P, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना अमाउंट बनेगा। टाइम है आपका आफ्टर 2.5 आवर, 2.5 आवर मीन्स 3/2 ईयर्स। 3/2 ईयर्स के बाद कितना पैसा चुकाना पड़ेगा कंपनी को, मतलब 2 and 3 ईयर्स के बाद 20% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितना पैसा बनेगा उतना चुकाना पड़ेगा। तो हम लोग को अमाउंट निकालना है 3 and 2 ईयर्स के बाद। समझ गया? अच्छा जी,
अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। सिर्फ इतना ही होता है, वो -1 करना नहीं होता, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तब वो करते हैं। अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए इधर लिख देते हैं, अमाउंट के लिए सिंपली यही फार्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ये होता है अमाउंट का फार्मूला। तो इसी फार्मूला पर कीजिए R, लेकिन R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, और आपके सवाल में है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाता है, ये तो बताया गया है प्रीवियस वीडियो में। और जब हाफ ईयरली होगा तो आपका टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, T के जगह पर हो जाएगा 2T और R के जगह पर हो जाएगा R बाई 2, क्योंकि ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। हाफ ईयरली जब कैलकुलेट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होगा और टाइम डबल हो जाएगा। जब क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 4T हो जाएगा और ये R बाई 4 हो जाएगा जब क्वार्टरली होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, P 25,000 25,000 1 प्लस R है आपका 20 बाई 2 मीन्स 10 बाई 100 2T, T है आपका 3 बाई 2, इसको डबल कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई इट। 25,000 इसको आप ऐसे छोटा कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11 बाई 10 इसका क्यूब है, मतलब ये 25,000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 ये हुआ। तो देखिए ये 10 10 10 और ये 3 0 आप कैंसिल कर लीजिए और ये हो जाएगा 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कीजिएगा तो 1331 होगा, 1331। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आप अपना आंसर कर लीजिएगा, 33275 ये आएगा, 33275 ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको अपना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट निकालते हैं 1.5 ईयर्स के बाद। चलिए ये 2 सवाल बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में और सवाल बनाएंगे। धन्यवाद।